पंजाब बैंक ऑफिस एसएसबी में। सर, आज के कार्यक्रम जो है इसमें कहीं ना कहीं आपके बैंक में एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनकी भी कमी है, तो किस तरह से क्या क्या संघर्ष आता है जो आप उस संघर्ष को पार करके भी अपने टारगेट को अचीव करते हैं? एम्प्लॉय की कमी होने की वजह से सबसे पहले हम लोग को देर रात तक काम करना पड़ता है और जो बेहतर ग्राहक सेवा हम और बढ़िया देना चाहते हैं उसमें कभी कभी हमें परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें लेट बैठना पड़ता है। अब एक एक एम्प्लॉय को हर दिन 3 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो 2 दिन में उसने एक एम्प्लॉय का काम करेगा। अगर बैंक उसको सही टाइम पे आदमी दे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमें हर एम्प्लॉय, अगर मेरे बिहार में 10,000 एम्प्लॉय हैं, अगर वो रोज 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो हर वीक में कम से कम एक एम्प्लॉय की नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज जरूरी है कि इसको वो एम्प्लॉय बढ़ाए। अब देखिए, जब बंदा है तो धंधा है। बैंकिंग उद्योग में आप ये जब हम आगे बंदा ही नहीं देंगे, जब उनसे हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनको आपको क्या चाहिए पूछेंगे नहीं, तो फिर हमसे उनको सर्विस क्या दे पाएंगे। आप सोने की दुकान में जाते हैं, सीजन नहीं भी रहता है, तो वहाँ 12 को 14 को आदमी बैठा रहता है, लाइट जलती रहती है। सीजन नहीं रहता है तब वो कभी टॉफी नहीं बेचता है। जब सीजन आता है तो उसी से प्रॉफिट चल रहा है। सबसे जिससे ये दुनिया तब से गोल्ड करंसी चल रहा है। बैंकिंग उद्योग को भी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पे अधिक से अधिक एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉय देने, आज भी एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे आगे बैंकिंग उद्योग है। आपको ये पता होगा कि सबसे ईमानदार आज भी बैंकिंग उद्योग है। आप किस पैसे की दुनिया में कहीं जाएंगे, 4 आना आपका मार लेगा। हमारे यहाँ आज भी जो है तो हर चीज 100 के बदले 100 मिलता है। ये हमारा बैंकिंग का आज भी हम ईमानदारी में 1 नंबर पर है। तो और सरकारी संस्थाओं की क्या हालत है बताने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा, नौकरियां घटने का नुकसान किसको सब ज्यादा है? सबसे ज्यादा नुकसान है SC ST को, जिनका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है धीरे धीरे। सबसे ज्यादा नुकसान है लोअर मिडिल क्लास के, जिनके बच्चे जो है सो इसमें नौकरी में जाते थे। नुकसान सुन लीजिए कैसा कैसा नुकसान है। पहले हमारा यहाँ एक सफाई कर्मचारी आता था तो धीरे धीरे उसकी सैलरी शुरू होती थी 1,500 से, धीरे धीरे 15,000 20,000 तक पहुंच गया। अगर बढ़िया मेहनती रहा, प्रमोशन करके वो मैनेजर भी बन गया। लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए कैपिटलिस्ट के दुनिया के लोगों के यहाँ से, इस सफाई कर्मचारी की तनख्वाह आज से 10 साल पहले करती थी। LPG जब शुरू हुआ था, लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ था, उस वक्त क्या थी उसकी तनख्वाह और आज उसकी तनख्वाह क्या है? आज भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारी सैलरी, मैं जब 91 में ज्वाइन किया था, मेरी सैलरी 1,800 रुपये थी। ईश्वर की दया से आज 1,50,000 के आसपास। तो ये जब ये नहीं मिलेगा, लोअर मिडिल क्लास को नहीं मिलेगा। CEO को मिलता है, हजारों करोड़ का उनका पैकेज चलता रहता है पूरे इंडिया में, दुनिया में। लेकिन जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉब्लम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में नौकरी दे लोगों को, काम दे लोगों को, तभी जाके, जब पैसा नीचे नहीं आएगा ना, ये डेवलपमेंट धीरे धीरे रुक जाएगा, स्टैग्नेंट। जैसे जमींदारी प्रथा में क्या हो रही थी, एक राजा था, एक जमींदार होते थे और सब मजदूर होता था। ये कैपिटलिस्ट धीरे धीरे उसी ओर जा रहे हैं। 10, 12, 14 घराना है आज के तारीख में और सबके पैसे, सब पैसे उसके हैं। सीमेंट भी वही बनाता है, नमक भी बनाता है, कपड़ा भी बनाता है, पेट्रोल भी बेचता है, गैस भी बेचता है, मकान भी वही बनाता है, फर्नीचर भी बनाता है। आपके पास क्या रहता है? आपके बिहार में आज इंडस्ट्री में पता है क्या मिलता है आपको? कमीशन का पैसा बचता है आपके। कितना कमीशन? मान लीजिए एक सीमेंट में सीमेंट की बोरी बिकी, 1 रुपया में, 1 बोरी में जो 20 रुपया बचा होगा वही 20 रुपया बचेगा। 50 जितना 200 रुपया होगा फिर उनके पास चला जाएगा। तो ये चीज समझना हमें जरूरी है। जॉब क्रिएट किया जाए तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। और हम यही चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट के लिए आज सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आज बच्चे भाग भाग के पूरे बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, लोग नहीं रहे। वो आपके GDP में मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका नुकसान है।
जो बच्चे जॉब कर रहे हैं कहाँ चले गए, पुणे चले गए, बम्बई चले गए, तो वहाँ आपका जैसे आपको क्या मिला, बिहार को क्या मिला? एजुकेशन में क्या हो रहा है? एजुकेशन हम दे रहे हैं, पढ़ कहाँ लग रहा है, बाहर पढ़ रहा है, आपको क्या फायदा मिला? बच्चा पढ़ के भी उधर रह गया। तो सारा का सारा नुकसान बिहार को हो रहा है और हम चाहते हैं कि सरकार, बिहार सरकार भी सोचे, हमारा भारत सरकार भी सोचे और बैंक में अधिक से अधिक एम्प्लॉय को बढ़ाए। धन्यवाद सर, थैंक यू। छोटे व्यवसाय जितने भी व्यवसायी हैं वो सारे चाहते हैं कि 10 लाख तक के रोजगार, 10 लाख तक की लोन के अप्रूवल मिलती है एमएसएमई के थ्रू, तो वो एमएसएमई 2 करोड़ भी मिल सकता है बिना क्रेडिट किए, तो 2 करोड़ कर दिया। हाँ, तो वो उसका क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, बेसिक डॉक्यूमेंट? आजकल तो अगर आप जीएसटी रिटर्न देते हैं तो बड़ा आसान है, जो जीएसटी में आपने सेल शो किया है उसके साथ लिमिट फिक्स कर देता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को होने के बावजूद, वेरीफाई होने के बावजूद भी लोन मिलने में कठिनाइयाँ होती है, उसमें क्या कुछ देने के बाद कठिनाई लोन में होती है तो ब्रांच के ऊपर अधिकारी लोग हैं, जैसे कि अभी आज आए थे सर्कुलर है, ड्रोन मैनेजर है, इनके पास लोग अप्रोच करेंगे वो करवा देते हैं। ये कठिनाई तो होती रहता है लाइफ में, कहीं भी सरकारी काम में जाओ वहाँ थोड़ी कठिनाई होती है, तो काम करवाते हैं ना, कोई कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है, लोन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर जो लोग उनको बताइए तो काम हो जाता है। हर लोगों के दिमाग में प्राइवेसी है, सरकार ने बोल रखा है, बैंक वाले समझते हैं हमें एमएसएमई लोन करना है, कुछ कर्मचारी नॉलेज के अभाव में नहीं कर पाते हैं, हर कोई नॉलेजेबल नहीं रहता, तो उसको ऊपर लोग गाइड करने के लिए है, फिर हो जाता है। हमारा एक एमसीसी का बना हुआ है यहाँ सर, इसी काम के लिए बना हुआ है, एमएसएमई लोन करने के लिए बना हुआ है, तो जो लोग लेना चाहते हैं हमारे उसका अप्रोच कर लें, छोटे वाले ब्रांच से कर लें। सर, सोशल और जो वेलफेयर कमेटी है वो आप बिहार झारखंड में क्या एफर्ट कर रहा है? देखिए, बैंकों के थ्रू तो एक सोशल काम होता है, इंश्योरेंस का होता है, ठीक है, कम प्रीमियम पर आपका इंश्योरेंस कर दिया जाता है, कुछ दुर्घटना घट गई तो वो पैसा पैसे मिल जाता है, वो एक काम हो जाता है वेलफेयर का। दूसरा, बैंक तो बेसिकली व्यापार है, तो व्यापार में यही कि ऋण आपको दे सकता है, और जो लोन लेते हैं 15,000 रुपये तक, उनको एक स्कीम है DRI का 4% सालाना ब्याज पर आपको दे सकता है छोटा छोटा काम करने के लिए, वो एक सामाजिक काम में हम 4%, हम आपको एफडी देते हैं 4%, लोन करें 4%, साल में 4% DRI, सामाजिक काम में हम चाहते हैं गरीब लोग काम। सर पीएनबी में जैसा कि आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट की कमी, मतलब एम्प्लॉय की कमी है, पीएनबी सरकारी में कोई सारे, अभी तो आप पीएनबी की चर्चा करें, तो पीएनबी में अगर एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉय की कमी है तो कैसे उस आंकड़ा को या अपने जो भी टारगेट वर्क होते हैं उस चीज को अचीव कर पाते हैं, क्या उसका दर रहा है पिछले सेशन से लेकर? कर्मचारी कम होने की वजह से हमें शाम में देर तक बैठना पड़ता है, हमें छुट्टी में काम करना पड़ता है, संडे को भी काम करते हैं, सर्वे को भी काम करते हैं, और कर्मचारी और बाहर हो इसके लिए मैनेजमेंट से वार्तालाप जारी रखते हैं और आंदोलन भी करते हैं, लेकिन उसमें सरकार बाधा है। हर बैंक का जो बोर्ड होता है ना, वो सरकार का नॉमिनी रहता है, वो नॉमिनी बहाली होने नहीं देता, क्योंकि सरकार ने मना कर रखा है बहाली होने से, इसलिए बहाली होने। क्रियाकलाप में जो है कमी आई है या फिर और आपने इजाफा ही किया? नहीं, हमने इजाफा तो किया है, लेकिन हम और इजाफा कर सकते हैं। अगर कर्मचारी होता है, जैसे कर्मचारी प्राइवेट बैंक में है, उससे हमारे पास होकर हम और लोन सेवा कर सकते हैं। वो सर अपने स्पीच के दौरान जो बोल रहे थे 500 या 5,000 गुना रुपए, मतलब कैसे करके आपने बताया? वो पिछले साल हमने 6 महीने जो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, उसे बिजनेस बढ़ाया था 5,000 को। इस साल हमने अप्रैल से जून के बिजनेस बढ़ाया 5,000, तो कर्मचारी की संख्या थोड़ी घट गई, लेकिन बिजनेस ज़्यादा बढ़ा, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कर्मचारी हमें और होते तो हम और बिजनेस बढ़ाते। अपना परिचय सर? मेरा नाम कृष्णा कुमार है, मैं एसोसिएशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।